ऐसा है कि ब्राह्मणों का दिल उदार होता है और मेरा ये मानना है कि अगर कोई गलती करके अपनी गलती मान ले तो उसको माफ़ करने में कोई हर्ज नहीं है। बाकी जो बड़े बुजुर्ग कहते हैं वो फाइनल है। अगर किसी व्यक्ति विशेष का कोई मन में बात हो भी तो मैं पारिवारिक बात होती है, आपस में ख़त्म हो जाएगी। मैंने कहा है कि जनता जनार्दन है और जनता का विरोध भी सिर माथे पर और उनका सपोर्ट भी सिर माथे पर। आने वाली 5 मई को एक भव्य कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है भगवान परशुराम जी के जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में, और ये पुरानी सब्जी मंडी करनाल में आयोजित किया जाएगा दोपहर को 1 बजे। और उसी का न्योता देने मैं सबके बीच में आया हूँ, अपने बड़े बुजुर्ग भाई बहन माताओं के बीच में। और जिस तरह हमेशा मुझे हिसार में प्यार मिलता है, आशीर्वाद मिलता है, उसी तरीके का स्नेह मिल रहा है और बहुत ही अच्छा हुआ। मैं आपके माध्यम से भी सबको, छत्तीस बिरादरी को, सारी सिर्फ एक समाज की नहीं बल्कि भगवान परशुराम जी छत्तीस बिरादरी के भगवान हैं, मैं सबको न्योता देना चाहता हूँ आपके माध्यम से। और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोग आएँ और इस कार्यक्रम को सफल बनाएं। जैसे हमने परशुराम महाकुंभ किया था करनाल में पहले, उससे भी ज़्यादा संख्या में लोग आएँ, ये मैं ऐसी उम्मीद रखता हूँ और लोगों का बहुत स्नेह और प्यार है। लगभग उम्मीद कितनी लगती है, कितनी संख्या में लोग पहुंचने वाले? क्या हरियाणा से पहुंचेंगे, हरियाणा के अलग प्रांतों से भी आएंगे? नहीं जी, हरियाणा के अलग प्रांतों से भी आएंगे और हमारी को उम्मीद है कि लगभग 25 से 30 हज़ार लोग पहुंचेंगे वहाँ पर और एक बड़ा कार्यक्रम होगा। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि कौन होंगे? इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि मनोहर लाल जी होंगे और इसकी अध्यक्षता विनोद शर्मा जी करेंगे। तो जैसे हरियाणा में और पूरे देश में लोकसभा चुनाव भी, हरियाणा को लेकर क्या कहना चाहेंगे आपको, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी का 400 पार का एक तरह से नारा? देखिए, एक लोकतंत्र के अंदर ये एक चुनाव एक पर्व की तरह मनाया जाता है और ये पर्व हर 5 साल में आता है। सरकार अपना 5 साल का लेखा जोखा लेकर लोगों के बीच में जाती है और लोकतंत्र के अंदर जनता जनार्दन है, जनता फैसला करती है। अब लोग अपनी बात रखते हैं, पक्ष विपक्ष अपनी बात रखता है और लोग अपना फैसला करते हैं, किससे सहमत है किसके साथ नहीं। मेरा ऐसा मानना है कि देश ने मन बना लिया है कि नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना है। कितनी सीटें जीतेंगे? देखिए, मैं कोई चुनावी विशेषज्ञ तो नहीं हूँ, लेकिन वो आपको सीधा एक अनुमान दे सकूँ, पर प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार बनाएगी तीसरी बार। हरियाणा में कितनी सीटें जीतेंगे? मुझे जैसे मैंने कहा कि मेरे कोई अभी तो कुछ कैंडिडेट्स भी अनाउंस नहीं हुए हैं कांग्रेस पार्टी के, लेकिन हालांकि वो उनका आंतरिक विषय है, पर मेरा मानना है कि बहुत अच्छी मात्रा में भारतीय जनता पार्टी। विपक्ष के नेता ये तो समय बताएगा जी। विपक्ष के नेता कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के पास स्वयं के इस तरह से नेता नहीं थे, या तो किराए से या पैराशूट से उतारे गए, इस तरह के आरोप बीजेपी के। देखिए, ऐसा होता है कि सार्वजनिक जीवन में जब आप रहते हैं तो आपकी विचारधारा क्या है और आप किस विचारधारा से सहमत रहते हैं, किन मुद्दों के ऊपर आप राजनीति कर रहे हैं, किस विचारधारा के साथ अपने देश के अंदर आप काम करना चाहते हैं। कई लोगों की आस्था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अंदर है, कई लोगों की आस्था भारतीय जनता पार्टी के अंदर है, कई लोगों की आस्था ये है कि नरेंद्र मोदी देश के लिए अच्छा कर सकते हैं और देश को अलग आयाम पे और अलग पटल पे ले जाने का जो काम कर रहे हैं माननीय नरेंद्र मोदी जी, उसकी आस्था के अंदर उन्होंने आस्था व्यक्त की है। हाल ही में हिसार के लोकसभा प्रत्याशी ने ब्राह्मण समाज के ऊपर एक कटाक्ष या टिप्पणी की, बाद में माफ़ी भी मांगी, तो क्या ब्राह्मण समाज? मैंने भी उसके ऊपर टिप्पणी की थी, मैंने भी उसके ऊपर कटाक्ष किया था कि ये अनुचित था, लेकिन जब उन्होंने पुनः इस विषय के ऊपर माफ़ी मांगी और बड़े बुजुर्गों ने मिलकर जब फैसला किया कि उन्होंने माफ़ी मांगी तो उनको माफ़ कर देना चाहिए। ब्राह्मण ये भी कहते हैं कि सर मात्र 1-2% ब्राह्मणों ने माफ़ किया है, 98% ब्राह्मण उस दिन मौजूद नहीं थे यहाँ पे। देखिए, ऐसा है कि ब्राह्मणों का दिल उदार होता है और मेरा ये मानना है कि अगर कोई गलती करके अपनी गलती मान ले तो उसको माफ़ करने में कोई हर्ज नहीं है। बाकी जो बड़े बुजुर्ग कहते हैं वो फाइनल है और बड़े बुजुर्ग इस बारे में अपना मत रख चुका है। कांग्रेस कहती है मुद्दा माफ़ किया है या साथ भी देने वाले हैं? देखिए, दोनों में आपको कोई फ़र्क लगता है? बिल्कुल। क्या फ़र्क है? या तो माफ़ करने के बाद वो अपना मत रखेंगे कि जिसको मर्जी किसी कैंडिडेट। अगर कोई ऐसा कह रहा हो तो बात होगी, लेकिन ये तो आपका अपना विरोधाभास है, अपना क्या। कांग्रेस कहती है कि मुद्दों के ऊपर बात नहीं हो रही है, हिंदू मुस्लिम ज़्यादा चलने लग गया सर। देखिए, कांग्रेस पार्टी ने इस देश पे लगभग 55-60 साल राज किया है और जिस तरीके का राज कांग्रेस पार्टी ने किया है, जिन मुद्दों को लेकर कांग्रेस पार्टी ने बात की है, कांग्रेस कहती है कि हमारे को सरकार दे दो हम गरीबी हटा देंगे, तो 55-60 साल में उनको समय नहीं मिला गरीबी हटाने का। सर, सीएम साहब गए आज कुलदीप बिश्नोई जी से मुलाकात करने के लिए, उसको लेकर कोई प्रतिक्रिया? नहीं, तो नॉर्मल मुलाकात है, उसमें क्या प्रतिक्रिया होगी? भारतीय जनता पार्टी है कुलदीप बिश्नोई जी की अभी तक कैंपेनिंग में दिखाई नहीं दी है सर, किसी तरह की उनकी कोई व्यवस्था रही होगी, पर वो ज़रूर आएंगे, मेरा ऐसा मानना है। और मैं ये भी मानता हूँ कि अगर किसी व्यक्ति विशेष का कोई मन में बात हो भी
तो मैं पारिवारिक बात होती है, आपस में खत्म हो जाएगी। कांग्रेस पार्टी जैसे कैंडिडेट अभी तक डिक्लेयर नहीं की, क्या मानते हैं कांग्रेस पार्टी का आपस में गुटबाजी के कारण या कोई न कोई रीजन? देखिए, ये बात तो छुपी नहीं है कि कांग्रेस पार्टी के अंदर गुटबाजी है, लेकिन मैं ये जरूर कहना चाहता हूँ कि एक विधानसभा इतना बड़ा क्षेत्र होता है, 9 विधानसभाएं मिलकर लगभग 16, 17, 18 लाख वोटरों के साथ एक पार्लियामेंट क्षेत्र बनता है। मुझे नहीं समझ में आता कि कैसे इतने कम समय में वो पूरा कर पाएंगे। खैर, वो उनका आंतरिक मामला है। मैं तो ये मानता हूँ कि लोकतंत्र में लोगों तक पहुँचने का दायित्व हर कैंडिडेट का होना चाहिए, और उसके नाते जितनी जल्दी लोगों को पता लगे कि उनका कौन कैंडिडेट है, कौन सी पार्टी से अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर, लोगों को अपना मन बनाने में उसमें मदद मिलती है। सर, 13 मार्च को टिकट फाइनल हो गई थी, 10 के 10 लोकसभा क्षेत्रों से उम्मीदवार उतार दिए गए थे। कितना फायदा मिला, क्योंकि कांग्रेस की तरफ से तो अभी उतरा ही नहीं है। देखिए, ये सोच दिखाता है भारतीय जनता पार्टी की कि वो दृढ़ निश्चय के साथ चुनाव में उतरे हैं, जो फैसला लिया है वो अडिग है, और कांग्रेस पार्टी अपना मन नहीं बना। बीजेपी के काफी कैंडिडेट्स का विरोध भी हो रहा है सर, सिरसा में आपने देखा हुआ, इस हाल में भी आपने देखा। मैंने कहा है कि जनता जनार्दन है, और जनता का विरोध भी सिर माथे पर और उनका सपोर्ट भी सिर माथे पर। तो फैसला तो जिस दिन चुनाव होएगा और पेटियां खुलेंगी उसी दिन होगा। तो मेरा ये मानना है कि सब कुछ, चाहे 100% लोग होते हैं कि जो उनके विरोध भी रहते हैं, जो उनकी कोई कमी रह गई हो या गुस्सा भी हो, वो भी जितना झेलना हर सार्वजनिक जीवन में रहने वाले व्यक्ति का काम है, और उनको झेलना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी पे एलिगेशंस लगते रहे हैं कि सर कांग्रेस मुक्त करते करते कांग्रेस युक्त हो गई, 60% जो वोट्स हैं, सॉरी उम्मीदवार हैं, वो कांग्रेस पार्टी को उतारे गए। देखिए, मैं ऐसा मानता हूं कि मैं इस बात का जवाब पहले भी दे चुका हूं कि जिस आस्था के अंदर, जिस विचारधारा के अंदर, जिस व्यक्ति के अंदर लोगों ने आस्था जताई है, मेरा मानना है कि नरेंद्र मोदी के अंदर प्रधानमंत्री के तौर पर उन्होंने आस्था जताई है। 10 साल का उनका कार्यकाल देखकर, उनकी कार्यशैली देखकर, देश के अंदर किस तरीके का माहौल है, किस तरीके का काम हुआ है पिछले 10 साल के अंदर, ये देखकर अगर लोग फैसला करते हैं कि उनको एक पार्टी विशेष के साथ या भारतीय जनता पार्टी के साथ आना है, तो इसमें कोई बुरी बात नहीं। हुड्डा साहब जब गए थे हरियाणा के ऊपर 81,000 करोड़ का कर्जा था, तो 4 लाख करोड़ का हो चुका है सर। देखिए, मैं सरकार का हिस्सा तो इस वक्त नहीं हूँ कि मैं सरकार के बिहाफ पे बोल सकूँ, ना मैं क्योंकि मंत्री हूँ सरकार के अंदर, पर मैं ये ज़रूर कहना चाहता हूँ कि पिछले 10 साल में बहुत अच्छा काम हुआ है सरकार के अंदर, बहुत सी चीज़ें, योजनाओं पे काम किया गया है, और जो आप इसकी बात कर रहे हैं, ये संदर्भ में देखना पड़ेगा। तो सर, किसान आंदोलन के अंदर ये कितना इफेक्ट पड़ रहा है? देखिए, किसान हमारे बहुत बड़ा वर्ग है हमारे समाज का, उसका तो कोई दो राय नहीं है, और जो भी बातें रही है संवेदनशीलता से सुनी गई हैं, समझी भी गई हैं, और अपनी तरफ से प्रयास किया गया है सरकार द्वारा कि जो भी मैक्सिमम हो सके किया जाए, और जो रह गया उसको भी करने का प्रयास किया जाए। जैसे भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के दौड़ पे जो लोग थे, उन लोगों को टिकट जैसे उनका कट गया है, क्या लगता है उन लोगों को मनाने में भारतीय जनता पार्टी कामयाब होगी? बिल्कुल होगी, क्योंकि बहुत ही अनुशासित पार्टी है, और मेरा ये मानना है कि देखिए, टिकट तो सिर्फ एक ही व्यक्ति को मिलती है, और टिकट की उम्मीद करना हर व्यक्ति का अधिकार भी है कि हर आदमी सोचता है कि मैं टिकट लड़ सकूँ। ये एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, और पार्टी के अंदर इसका विश्वास है, चाहे कोई भी पार्टी हो। तो अगर किसी को बुरा लगा या उनके मन में कोई बात है, तो उनको भी मनाया जाएगा, और उनको भी अपने घर में वापस, घर में नहीं रूठ जाते लोग, घर में भी रूठ जाते हैं, उनको भी मना लिया। 2019 के इलेक्शन में पीएम ने सारे एमपीज बना दिए थे, क्या आपकी बार वो इफेक्ट रहेगा? बिल्कुल, क्यों नहीं। मैं मानता हूँ कि नरेंद्र मोदी जी के नाम पर ही ये चुनाव लड़ा जा रहा है, और उनके चेहरे पर ही चुनाव लड़ा जा रहा है, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ कि ऑपोजिशन किसके नाम पर चुनाव लड़ रही है? लहर में ही सर 300 प्लस कुछ वोट आए थे, सीटें आई थी, ये बिना लहर के आपको क्या लगता है कहाँ सिमटेगी? ये लहर है कि नहीं, ये तो आपको पेटी खुलने के बाद पता चलेगा। सर, नॉर्थ इंडिया का 90% जो है सपोर्ट रहा था भारतीय जनता पार्टी को, अब की बार क्या लगता है? 10 की 10 सीटें अब की बार ऐसा लगता है कि साउथ का भी मिलेगा। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।